तो जैसे ही मांग शब्द कहा केकई ने थोड़ा करवट बदला और मुंह बनाकर कहा मांग मांग पे तो कहते रहते हो, लेते देते तो कभी कुछ हो नहीं। मांग मांग पे कहो पिए, लेकिन कबहू न दे हो न ले, देते लेते तो कभी नहीं, हमेशा मांग मांग मांग, हाथ से कभी 2 पैसे तो रखे नहीं है, मांग मांग करते। दशरथ ने कहा ओ इसके लिए इतना बड़ा नाटक, अरे मांग तुझे क्या चाहिए, आज मैं सब कुछ देने को तैयार। जैसे ही कहा तो कई बैठ गई और बोली राजन तो समझ कर बोलना, मैं कोई इतना चवेना मांगने वाली नहीं हूँ, अगर न देने वाले हो तो बोलना, नहीं तो बोलो। इतना जब चेतावनी दी तो दशरथ जी भी सावधान हो गए। बोल रानी किनके सामने तुम बैठी हो, किनसे मांग रही हो, तुम जानती हो हम कौन है, हम रघुवंशी हैं और हमारे परिवार की रीति क्या है। दशरथ जी बता रघुकुल रीति सदा चले भाई, रघुकुल रीति सदा चले भाई, प्राण जाई पर वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई, प्राण जाई पर वचन जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सम होगी कोटि गुंजा, सम होगी कोटि गुंजा, सत्य मूल सब सुख सुहाए, सत्य मूल सब सुख सुहाए, वेद पुराण विविध मनु गाए, वेद पुराण विविध मनु गाए, आदि वेद पुराण विविध मनु गाए, वेद पुराण विविध मनु गाए, आदि वेद पुराण विविध मनु गाए, वेद पुराण विविध मनु गाए। दशरथ ने कहा रानी किनसे बात कर रही हो, अरे हम रघुवंशी हैं और हमारे परिवार की रीति नीति है, प्राण जाए वर वचन न जाई, हमारे प्राण जा सकते हैं लेकिन बोला गया वचन और दिया गया वरदान कभी वापस नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं है, धर्मन दूसर सत्य समाना, वेदों में पुराणों में मनु महाराज ये गाते चले आए हैं हमेशा से, सत्यम वद धर्मचर, सत्य बोलिए, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्या बात करती है तू, और अगर तुझे भरोसा न हो, कई प्रतीक्षा कर रही थी कब बोले, बोले अगर तुझे भरोसा न हो तो मैं श्री राम कसम खाकर कहता हूं कि तू जो मांगेगी उसको बस कई इसी की प्रतीक्षा करे। कैसे राजा बाग जाल में फंस जाए, जैसे बहेलिया जाल बिछा देता और प्रतीक्षा करता है कि कब पक्षी इसमें आके फंसे और कब मैं पक्षियों को एक एक टांग तोड़ूं, एक एक पंख को नोचूं, कैसे गर्दन तोड़ूं, कैसे अग्नि में डालकर इनको जलाऊं, जैसे बहेलिया कल्पना करता है ठीक एक उसी प्रकार महाराज बाग जाल में फंस गए और अब कई बहेलिया के रूप में दशरथ जी के एक एक अंग को कैसे तोड़ेगी और दशरथ जी कैसे कैसे तड़पे, देखा नहीं जाए। इतना कारुणिक प्रसंग है जिस समय कई प्रहार करती है और दशरथ जी फड़फड़ाते जैसे कटे हुए पंख का पक्षी धरती पर पड़ा हुआ फड़फड़ाया करता है, ऐसे दशरथ जी फड़फड़ाएंगे तो राम को छोड़कर काम के पास आए। व्यक्ति तो काम छोड़कर राम की ओर जाता है, ये राम को छोड़कर काम के, बहुत कारुणिक प्रसंग है। कई लोग प्रश्न करते हैं
हमने सुना है संतों के द्वारा कि जैसे महाराज ने राम कसम खाई, उसी समय अयोध्या के दीपक बुझने लगे, जो तोरण द्वार बनाए थे वो टूट टूट कर चैनेर गिरने लगी। और संध्या के समय कौशल्या माँ अपने राजभवन में शयन आरती के लिए थाल सजाकर ले जा रही थी। जैसे ही दशरथ जी ने राम कसम खाई, माँ के हाथ में से आरती का थाल छूट करके पड़ा, पछाड़ खाकर गिर पड़ी। विधाता आज ये तू क्या करने जा रहा है? कल मेरे आंगन में इतना बड़ा मंगल उत्सव होने जा रहा और आज इस समय मेरे लिए इतना बड़ा अपशगुन। महाराज तुमने क्या कर डाला मेरे अबोध बालक को, मेरे निरपराध बालक की तुमने कैसे सौगंध खा ली। अनेक प्रकार की कौशल्या जी कल्पना कर रही है, ब्राह्मणों को बुलाया है, अनेक प्रकार के दान दिए, अभिषेक शंकर जी का कराया, मेरे बच्चे को आशीर्वाद देकर जाओ। कल मेरे बच्चे का सब मंगल उत्सव होने चाहिए, कोई अमंगल घटना न घट जाए। इतना बड़ा अपशगुन मेरे परिवार में कभी हुआ नहीं, आज ये क्या हो रहा है? विधाता क्या चाहता है? कौशल्या जो तो पथाड़ खाकर बैठी रो रही है, क्या होगा? दशरथ जी इधर और कई वरदान मांगने की तैयारी कर। कोई लोग प्रश्न करते हैं कि जब वो कई जी राम जी को इतना प्यार करती थी तो आखिर इतनी क्रोध में क्यों आ गई कि राम जी को वनवास देने लगे? तो कई क्रोध नहीं करती, कई तो क्रोध का नाटक करती। जिसके गर्भ से परम संत भरत का जन्म हुआ हो वो माँ कभी क्रोध नहीं कर सकती, वो तो मजबूरी थी, प्रभु की इच्छा। ऐसे संतों के द्वारा हमने सुना है कि एक बार कैकेयी और भगवान अकेले में बाग में बैठे थे, तो बैठे बैठे प्रभु रोने लगे। कैकेयी मैंने पूछा, राजन क्या बात है, तुम रोते क्यों? बोले माँ मैं जिस काम के लिए आया हूँ, अवतार मैंने लिया है, वो काम मुझे पूरा होता दिखाई नहीं दे। क्यों, क्या कठिनाई क्या है? बोले माँ मेरे कार्य में कोई मुझे सहयोग ही नहीं मिल रहा है। कैकेयी माँ ने कहा बेटा अगर मेरे सहयोग से तेरा काम होता हो तो मैं तेरा सहयोग कर दूं। भगवान ने कहा माँ तू कर तो सकती है, लेकिन मेरे सहयोग करने का परिणाम ये होगा कि तेरा कोई नाम लेना पसंद नहीं करेगा, तेरा बेटा तेरा त्याग कर देगा, परिवार तेरा त्याग कर देगा, युगों युगों तक तेरा अपमान होगा, कोई आदर से तेरा नाम लेगा नहीं। अगर तू इतना अपेक्ष का कड़वा घूंट पीने की इच्छा रखती हो तब तो मैं तुझे बताऊं। इतना जब प्रभु बोले, माँ ने भी कहा राघव अगर मेरे सहयोग से तेरी योजना बेटा पूरी होती हो और उसके बदले मुझे युगों तक भी अपेक्ष का कड़वा घूंट पीना पड़े तो मैं पी जाऊंगी, लेकिन तेरी सहायता करूंगी। बोल तेरी क्या योजना? तब भगवान ने कहा माँ जिस समय मेरा राज तिलक हो उस समय तू थोड़ी कठोर हो जाना, बस मेरा वनवास करा दे, इतनी कृपा। ये तो प्रभु की सब आज्ञा से। और दूसरे इसलिए भी इतनी कठोर इस समय हो गई कि कई जी को मालूम है कि महाराज की मौत पुत्र वियोग में होगी। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की कहानी दशरथ जी ने कैकेयी को सुनाई हुई थी, कौशल्या जी को नहीं। कौशल्या जी को तो कल सुनाएंगे मरते समय। कैकेयी को मालूम था कि महाराज की मृत्यु पुत्र वियोग में होगी, और पुत्र वियोग का तो अर्थ है कि 4 जवान बेटों में से कोई एक बेटे की मौत हो और उसके वियोग में इनके प्राण जाएं। कैकेयी किसी माँ को कैसे सहन होगा कि हम बूढ़ी सौभाग्यवती बैठी रहें और हमारी जवान बहू बेटी विधवा हो जाए? कौन माँ ये पसंद करेगी? तो कैकेयी को अवसर मिल गया। भरत शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में है, और अगर राम वन को जाएंगे तो लखन भी वन को जाएंगे, और ये चारों बेटों में से इनके पास कोई नहीं होगा तो रो रो के तड़प तड़प कर पुत्र वियोग में ये प्राण छोड़ देंगे। वरदान भी पूरा हो जाएगा, हम भले विधवा हो जाए लेकिन हमारी बहुएं सौभाग्यवती बनी रहे, इस आशा में कैकेयी ने ये कठोर लिया। कोई कहते हैं 14 वर्ष का निर्णय क्यों लिया, ज्यादा कम भी कर सकते थे। कई संतों के अपने अपने मत हैं। कोई कहते हैं कि रावण की आयु केवल 14 वर्ष शेष बची थी इसलिए 14 वर्ष मांगा। कोई कहते हैं रघुवंश की सिंहासन की 14 सीढ़ियां थी, एक एक सीढ़ी पर 1-1 वर्ष का तप चाहिए इसलिए 14 वर्ष मांगा। कोई कहते हैं रघुवंश के राज्य के लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राम राज्य के लिए तो 14 साल का तप चाहिए था। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 और अंतःकरण, चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 तत्व जब तक तपस्या में तपे नहीं होंगे तब तक राम राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए राम जी को तपाना आवश्यक था। इसके कारण कोई भी रहा हो, कैकेयी ने बहुत कठोर निर्णय लिया। महाराज कैकेयी के बाद जाल में फंस गए और अब कैकेयी प्रहार करने की तैयारी करती है। आभूषण धारण कर लिए, कैकेयी उतारे हुए एक एक आभूषण को धारण करती जा रहे। और संतों के अपने अनुभव हैं, उन्होंने अपने अनुभव से कहा है
कि केकई यहाँ भवन में एक एक आभूषण धारण करके जा रहे हैं और उधर जानकी जी के भवन में जानकी जी का एक एक आभूषण उतरते जा रहा है। जब तुम धारण करोगे तो जानकी जी का उतरे, तुम तो इसी शर्त पर धारण कर रही हो कि जानकी जी का आभूषण उतरवाने। बिल्कुल प्रसन्न भाव से बैठी है। दशरथ जी तो बड़े गदगद हैं, पता नहीं क्या मांगेगी, नथ मांगेगी, हार मांगेगी, कुछ और वस्तु मांगेगी। दशरथ जी को ये नहीं मालूम है कि मेरे प्राण प्रिय राम को मांगेगी, मेरे प्राण ही मांगेगी। बिल्कुल अंतिम घड़ी के मुहाने पर जैसे दशरथ जी आकर बैठ गए हों, जैसे जिस बकरे की बलि दी जाती है उसको पहले बहुत खिलाया पिलाया जाता है, बिल्कुल ठीक वही जैसे पहले डाकू किया करते। डाकू एकदम नहीं मारा करते थे, आजकल का तो जैसा जमाना नहीं था। डाकू किसी को अपने घर टिकाते थे, उसको बहुत खिलाते थे, पिलाते थे, उसकी खातिर करते थे, तब रात्रि में उसकी हत्या करते थे। बिल्कुल वही व्यवहार आज दशरथ जी के साथ होने जा रहा है। एक हाथ दशरथ जी के गले में डाला, दूसरे हाथ से बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, भोले राजा सरल सुशील धर्म रत राऊ जो किम जाने तीय स्वभाव, वो स्त्री के स्वभाव को क्या जाने, बिल्कुल बड़े सरल बैठे हैं। अब ये केकई वरदान मांगने का प्रारंभ करती है और स्वार्थ जो पूरा करना होता है किसी स्वार्थी व्यक्ति को, तो भाषा बहुत मीठी बोली जाती है। प्राणों पर प्रहार करने वाली केकई दशरथ जी से प्राण प्रिय कहकर बोलती है। स्वार्थ हमेशा मीठी भाषा से पूरा होता है। और कैसे मीठे शब्द बाबा जी ने लिखा है, जाइए। सुनहो प्राण प्रिय भावत दीना, भूय कबर भरत दीना। सुनहो प्राण प्रिय भावत दीना, हे प्राण प्रिय, अब ठीक कर लेते। हे प्राण प्रिय, मेरा पहला वरदान सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देह एक वर भरत की। पहला वरदान मुझे भरत का अयोध्या को राज्य चाहिए। दशरथ जी नेत्र बंद किए बैठे, कोई बात नहीं, भरत और राम में तो कोई अंतर नहीं है, भरत को मिला तो राम को मिला, इसमें तो कोई अंतर नहीं। अब कहीं दूसरा वरदान मांगना चाहती है, लेकिन है तो नाटक, भगवान की आज्ञा से ये नाटक तो कर रही है, लेकिन आखिर राम जैसा प्रिय बालक 14 वर्ष को आंखों से ओझल होगा, बन को जाएगा, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। हृदय जैसे फटने जा रहा हो के कहीं का, बोल नहीं पा रही, तो धैर्य धारण करने के लिए एक चौपाई बीच में ले आएंगे। पहला तो बोल दिया, दूसरी चौपाई बीच में ले आएंगे। मैं मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर जोड़ी, मांगू दूसर वर कर पुरभवनाथ मनोरथ मोरी, पुरभवनाथ मनोरथ आदि, पुरभवनाथ मनोरथ मोरी, पुरभवनाथ मनोरथ मोरी। मुझे दूसरा वरदान दे। दशरथ जी नेत्र बंद किए बैठे, मांगो देगी, दूसरा क्या वरदान? और बस दूसरे वरदान का शब्द बोलेगी तो धरती पर भूकंप आएगा। दूसरा वरदान मांगती है, बजाइए। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी।
14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। दूसरा वरदान, अंत तक यही रखना, यही बजाना। दूसरा वरदान मानिए, तापस वैश। दशरथ जी नेत्र बंद किए बैठे, प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या बोलोगी? बोले महाराज दूसरा वरदान कृपया धैर्य पूर्वक सुने। तपस्वी वेश में उदासीन व्रत के साथ राम जी का 14 साल का वनवास। दशरथ जी ने सुन तो लिया, थोड़ा धक्का तो लगा, लेकिन अपने को धैर्य धारण करने का कुछ नाटक करते हैं। महारानी मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला था, मेरा ध्यान थोड़ी दूसरी तरफ, सुन सब लिया। इतने घबरा गए इस वरदान को सुनकर के, ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे, छाती फट जाएगी। तो धैर्य धारण करने को कहते रानी मैं ठीक से सुन नहीं पाया, मेरा ध्यान थोड़ी दूसरी तरफ था, आपने क्या बोला मैंने ठीक से सुना नहीं। बोले हाँ राजन, पहले वरदान में भरत को अयोध्या का राज्य चाहिए और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। और जैसे 14 वर्ष के वनवास की बात बोली है, कैकेयी जी का हाथ दशरथ जी के हाथ में से कब छूट गया, बिल्कुल होश नहीं रहा। जैसे कोई दशरथ जी की पत्थर की प्रतिमा राजभवन में बिठा दी हो, मुंह खुला का खुला, नेत्र बंद के बंद, सिर में चक्कर आने लगा, सारा महल घूम रहा है, महल की एक एक ईंट में से आवाज आ रही है 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो कैकेयी जी ने थोड़ा हिलाया कंधा पकड़, राजन क्या हुआ, आपने वरदान मेरा सुना नहीं, क्या बात हो गई, आपको सुनकर परेशान से लग रहे, क्या बात है, मैंने कुछ गलत मांगा है क्या? तो दशरथ जी बोले देवी ये कोई मांगने की बात है, तुमने क्या मांगा? ये तो कभी स्वप्न में मैं क्या जगत का कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता कि तुम 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांगोगी। जिस समय विश्वामित्र जी मांग कर ले गए थे उस समय सबसे ज्यादा विरोध तुमने किया था। तुम अनशन करने को बैठ गई थी कि मैं प्राण छोड़ दूंगी, मैं राम को इस बाबा के साथ नहीं जाने दूंगी, एक क्षण में राम से गिरफ्त नहीं रह सकती, मैं कैसे राम के बिना रहूंगी। और आज तुम्हारे मुख से ये शब्द निकल रहा है कि 14 वर्ष राम बनो, मुझे आश्चर्य हो रहा है। और क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? अपने मुख से कह दो कि भरत मेरा बेटा नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं? क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? आपकी ब्याहता नहीं? अपने मुख से कहो कि भरत मेरा बेटा नहीं। इतना कहना था। दशरथ जी ने कैकेयी के मुख को दोनों हाथों से रोक दिया। बोले रानी एक शब्द बोली कि तुझे पाप लगेगा। भरत और राम तो मेरी दोनों आंख हैं, मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ, मोरे भरत राम हाँ मोरे भरत राम दुलारी, मोरे भरत राम सत्य कहूँ कर शंकर साथी, सत्य कहूँ कर शंकर साथी। बोले राम कठिन हरि खाती, बोले राम कठिन हरि खाती, बोले राम कठिन हरि खाती, बोले राम कठिन हरि खाती। मानी सविनयता सुहागी, मानी सविनयता सुहागी, बोले राव कठिन कर छाती, बोले राव कठिन कर छाती। छाती फटना चाहती है, दशरथ जी ने साध लिया और ऐसी मीठी भाषा, विनय की भाषा बोले हैं, रानी तुम कैसी बात करती हो, भरत और राम तो मेरी दोनों आंखें और मेरी बात पर तुमको भरोसा न हो, मैं शंकर जी की साक्षी करके कह,
मैं शंकर जी को सामने रखकर उनकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत और राम तो मेरी दोनों आंखें, क्या तुम मुझे अंधा करना चाहती? मुझे पहले वरदान में कोई आपत्ति नहीं है। अरे मेरा राम तो पहले ही कहता था कि मेरे भरत को राज्य मिले, उसने तो पहले ही कह दिया था कि रघुवंश की बाकी बातें सब ठीक है, एक बात अच्छी नहीं, बंद बिहाय बड़े अभिषेक। वो तो चाहता था कि मेरा छोटा भैया राजा बने, भरत अयोध्या की गद्दी पर बैठे, मेरा राम कितना प्रसन्न होगा, उसके मन की बात पूरी हो रही है। लेकिन तू दूसरा जो वरदान मांगा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तूने ऐसे शब्द कैसे बोल दिए, क्या हो गया आज तुझको, ये शब्द तेरे मुख से कैसे आ रहे हैं? अरे क्या तू मुझे जिंदा नहीं देखना चाहती? मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि भरत को मैं राज्य गद्दी दे दूंगा, लेकिन कम से कम भरत के आने तक की मुझे प्रतीक्षा तो कर लेने दे। यहाँ से सेवक जाएंगे, बुलाकर लाएंगे, तब तक मुझे जिंदा तो रहने दे। क्या हो गया, मेरे राम से कोई अपराध बन गया क्या? अरे भोला भाला मेरा बालक, उसने तो कभी कोई शब्द बोला नहीं, वो तो आंख उठाकर किसी को देखना नहीं जानता है। कोई बात अगर बोली हो, उसके द्वारा कोई अपराध हो गया हो, तो मैं उसका पूरा बाप से क्षमा मांगता हूँ, तेरे चरणों में सिर रखकर मुझे क्षमा कर दे। अगर मेरे भोले बालक की कोई भूल से तुझे क्रोध आया है, इतना बड़ा प्रहार तू मत कर, सहन नहीं कर पाएगी। मेरी तो बात छोड़ दे, अयोध्या नहीं सहन कर पाएगी, सारी अयोध्या तड़प जाएगी। एक इतना कठोर प्रहार मत कर, मुझसे कोई भूल हो गई है, मेरे बालक से कोई भूल हो गई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं प्रायश्चित कर लेता हूँ, मैं वन यात्रा पर चला जाता हूँ। जितना कठोर से कठोर अग्नि में बिठाकर मुझे सबके लिए बिठाना चाहती, मैं वहां बैठ सकता हूँ, जल में खड़े होकर प्रायश्चित कर सकता हूँ, जो तू कहे तो करूँ। ये दूसरा वरदान तेरे मुख से शोभा नहीं देता। मैं किस मुख से कहूँगा कि बेटे तुमको वन को जाना है? और जैसे दशरथ जी रानी को आलिंगन बद्ध करने के लिए, दुलार करने के लिए, स्नेह प्रकट करने के लिए जैसे आगे को बढ़े, रानी क्या बात हो गई, ऐसी भाषा तुम्हारे मुख से कैसे निकलती है? एक समय तो तुमने सुना करता था, जब पूजा में बैठा करती थी, तो पूजा के अंत में विधाता से तुम रोज कहा करती थी, विधाता अगले जन्म में राम मेरे गर्भ में आना चाहिए। जिसके लिए तुम अपने गर्भ का मांग करती हो, उसके लिए तुम वन के लिए बोलती हो। कैसे तुम्हारे मुख से शब्द आ रहा है? बोलो तो सही, क्या हो गया? और जैसे दशरथ जी आलिंगन करने को थोड़े आगे बढ़कर हाथ फैलाए, कई को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि छाती से लगते ही मुझे दुलार करते मैं पिघल जाऊं, तो फिर कठोरता का नाटक किया, इतनी जोर का धक्का दिया है कि दशरथ जी जाकर दीवार में सर लगाए, और जैसे ही दीवार में सर लगाए तो सिर से रक्त के फुहारे छूट पड़े, एकदम रक्त की धारा, सारा शरीर रक्त से लाल लाल हो गया। और के डांट कर कह दिया, क्या बात है, जब देने का नाटक करना था तो पहले क्यों नहीं बता दिया था कि मुझे देना नहीं है? क्या मैं चना चबेना मांग लूंगी? कैसे आपने कहा था जो चाहे तो मांग ले? क्या मैंने गलत मांगा है? मेरे वरदान से मैंने गलत कोई वस्तु नहीं मांगी। मना कर दो कि मुझे नहीं देना, मैं मान जाऊंगी। सत्यवादी राजा सत्य बोल दे, मुझे संतोष हो जाए। क्रोध में आ गई तो फिर रक्त से सने हुए दशरथ जी फिर आगे खिसकते, रानी इतना बड़ा प्रहार इस बूढ़े राजा पर मत कर, ये सहन नहीं कर पाएगा। आज तुझे क्या हो गया मेरी भोली रानी, इतनी सीधी सरल, कौन तेरे मस्तिष्क को बिगाड़ गया? कौन कपट तुझे पाठ पढ़ा कर गया? मेरे भवन में कौन आ गया? कैसा कौन मेरे भवन में आज तक किसी का प्रवेश नहीं हुआ? सच बोल, तुझे ये कपट पाठ किसने पढ़ाया है? किसने तेरी बुद्धि को बिगाड़ा है? मुझे सच बता दे, आज तक तेरे मन में कभी विचार नहीं आया? क्या हुआ मुझे बोल तो सही। और दशरथ जी फिर आगे को खिसके तो रानी ने फिर धक्का दे दिया, दीवार में सर लगाए, खंबे में जाकर तो मूर्छित होकर गिर पड़े, शरीर से रक्त के फुहारे छूट रहे, मूर्छा आ जाती है तो शांत हो जाते हैं, जागृत होते तो हे राघव, हे राम, हे राघव, हे राम, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं और कटे पंख का पक्षी जैसे धरती पर पड़ा पड़ा फड़फड़ाया करता है, ऐसे फड़फड़ा रहे जैसे मछली को तालाब से निकालकर बाहर बालू में डाल दिया जाए। दशरथ जी फिर आगे खिसके और रोकर रानी के चरणों में अपने कंधे का उत्तरी डाल दिया, रानी ये बूढ़ा गरीब दशरथ तुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने आया है, मुझे नहीं, मेरे अयोध्या के नागरिकों के लिए मुझे मेरे प्राणों को भीख में दे दे। मैं तेरी काली गाय हूँ, अपनी श्यामा काली गाय समझकर मुझे क्षमा कर दे। अरे तात के लिए गौ हत्या मत करके कहीं मुझे क्षमा कर दे। और जैसे ही दशरथ जी ने अपने सिर को केकई के कदमों में झुकाकर अपने प्राणों की भीख मांगी है, इतनी दयनीय अवस्था में रो रो कर केकई के कदमों में जब आंसू गिराए हैं तो केकई को लगा अब तो नहीं बात बन पाएगी, अब तो बात बिगड़ जाएगी। तो फिर भगवान की बात याद आ गई, फिर कठोरता का नाटक किया, फिर जोर से धक्का दिया और अब के जोर से बोल दिया, राजन कान खोलकर सुन लो, मना कर दो,
मेरी तो प्रतिज्ञा है कि होत प्राप्त मुनिवेश धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर अजस, नृप समझे मन माए। कान खोलकर सुन लो जहां भी तुम सुनते हो। प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व अगर राम वन को नहीं गए तो मैं अटारी से कूदकर प्राण छोड़ दूंगी, जगत में तुम्हारा उपहास हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम। जब दशरथ जी को ये अनुभव हो गया, समझ आ गई कि कैकेयी राम को वनवास देने पर तुली हुई है, एकदम चीख पड़े, ओ पापिन, ओ बैरन, अब तक मैं कितनी भूल में था। मैं तुझे अपनी रानी समझता था, महारानी समझता था, कटरानी समझता था। मैंने कौशल्या की कीमत पर तुझे प्रेम दिया। मैं कभी कौशल्या के भवन में इतनी देर नहीं गया जितने तेरे पास हमेशा रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि विधाता मेरा काल तूने कैकेयी के रूप में मेरे राजभवन में लाकर बिठा दिया। तू आज के दिन के लिए मेरे राजभवन में बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था, मैं कितना भोला था कि काल ही मेरी सेवा कर रहा है, काल ही मुझसे प्रेम का नाटक कर रहा है, काल मेरे घर में पला हुआ है। मुझे ये नहीं मालूम था। अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं काय को तेरे भवन की ओर आता। कैसी सीधी सरल कौशल्या रानी, मुझे उसके भवन में जाना चाहिए था। जिस समय वो रानी को पता लगेगा कि मेरे बेटे को वन में जाना है, मेरे कदमों में लिपट लिपट कर जब रोएगी, मुझे बताओ मेरे लाल का क्या अपराध हो गया, मेरे राम को मैं नहीं जाने दूंगी। दशरथ जी हाहा कर रहे हैं, हाहा कर रहे हैं, शंकर जी को मना रहे। अवधर दानी आरत हरो दीन जल जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी। मेरे जैसा कौन आर्त दुखी होगा, मेरे दुख को दूर करो हे विधाता। 12 बार विधि को मना रहे हैं। राघव को जाकर कह दो कल दशरथ जी की बात नहीं माना। खंबे को पकड़कर खड़े हुए हैं और खिड़की में से मुंह निकालकर पूरब दिशा की ओर सूर्य नारायण अभी उदित नहीं हुए, आकाश में थोड़ी लालमा जैसी आई है, हाथ जोड़कर रो रो कर पुकार रहे हैं, सूर्य नारायण आप हमारे कुल के पुरखे हो। मेरी प्रार्थना है कि कल आप उदित मत होना। कल अगर आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा। इतना कहकर पछाड़ खाकर गिर पड़े। रानी के राजभवन में हाहाकार मचाए, कक्ष में सारा रक्त ही रक्त है। दशरथ जी रक्त से लथपथ हैं, सिर पीटते, खंबे से पटकते, धरती पर पछाड़ खाकर गिरते। हा राघव, हा राम, हा राम। और जो राम को छोड़कर काम की ओर जाएगा उसकी यही दशा। एक साधारण सा गांव का बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कुछ अच्छा काम करता है तो पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाता है, ठाकुर जी से मनौती मनाने जाता है, दर्शन करने जाता है। और इतने बड़े धर्मात्मा राजा साक्षात ब्रह्म तुम्हारे घर में अवतरित हुए हैं, उनका दर्शन न करके तुम काम दर्शन करने चले गए, तुम काम में डूबने चले गए। अब पछताए होत का जब चिड़िया थी। और इधर कैकेयी के भवन के बाहर रात भर कोई नगर का नागरिक सोया नहीं, पूरी रात तैयारी में, और सब कैकेयी के भवन के बाहर खड़े हैं, आरतियों के थाल लेकर, पुष्पहार लेकर। महाराज निकलेंगे, पहली बधाई हम देंगे, पहली शुभकामनाएं हम देंगे, पहला हार हम धारण कराएंगे। लेकिन अवध के इन भोले नागरिकों को नहीं मालूम कि तुम्हारे सारे हार तुम्हारे पैरों में कुचल जाएंगे, ये दीपक तुम्हारी आंखों से जल जाएंगे। जय जयकार हो रहा था। दशरथ जी अंदर से चिल्लाते, बाजे वालों को बंद करो, ये मेरे कान को काट, मेरी कोई आवाज सुनता हो तो ये जय घोष करने वालों को मना कर दो, अपने अपने घरों को लौट जाए, यहाँ कोई खड़ा न रहे। अंदर से चिल्लाते हैं लेकिन भीतर की आवाज अब बाहर कैसे आए। इतने में सुमंत्र आते हैं। जैसे ही सुमंत्र गए सबसे पहली भेंट मंथरा से हो। मंथरे जो कैकेयी के भवन में जाता है सबसे पहली भेंट उसकी कुसंग से होती है। क्योंकि द्वार पर कुसंग बिठाया है, और जिसके द्वार पर कुसंग आकर बैठ गया वो कुसंग सबको कहेगा जाओ कोप भवन, जाओ अंधेरे में, खाओ धक्के, थोड़ों से रो। कुसंग जीवन के प्रकाश को अंधकार में बदल देता है। कुसंग जीवन की खुशियों को आंसुओं में परिवर्तित कर देता है। जाओ। तो मंत्री ने कहा कहाँ है राजा? बोले राजा रानी रात भर कोप भवन में, हमको मालूम नहीं, हम तो गए नहीं, तुम जानो और तुम्हारे राजा रानी जाने। सुमंत्र तो घबरा गए, इतना बड़ा उत्सव होने जा रहा है, कोप भवन लगता है कोई भयानक षड्यंत्र हो गया। और जैसे ही कोप भवन में सुमंत्र जी गए हैं और दशरथ जी की दशा देखी है तो एकदम मूर्ख जैसे हो गए। अन्नदाता की जय हो, अन्नदाता मैं सुमंत्र राज को प्रणाम करता हूँ। जैसे ही सुमंत्र शब्द सुना दशरथ जी में थोड़ी शक्ति आ गई, उठकर एकदम दशरथ जी लिपट गए। सुमंत्र आज भैया मेरी रक्षा कर ले, मुझे बचा ले, सुमंत्र मेरी रक्षा कर ले भैया, आज मैं बड़े भीषण संकट में फंसा हूँ, सुमंत्र आज मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर ले।
सुमंत आज तक मैं ये सोचा करता था कि मैंने कितने पुण्य किए हैं, जगत में मेरे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं होगा। राम जैसा बेटा, वैदेही जैसी बेटी मुझे मिली,